हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पिरामिड को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिरामिड एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसका जो बेस होता है वो एक पॉलीगन होता है और जो इसकी लेटरल सरफेसेस हैं वो हमेशा ट्रायंगल्स होती हैं। उसका कारण ये है कि पिरामिड में हमेशा हम जो भी पॉलीगन लेते हैं उसके साइड्स को हम एक एपेक्स, एक शिखर पे जो पॉइंट होता है उससे जॉइन करते हैं। तो जब भी हम किसी रेखा को एक एपेक्स, एक पॉइंट से जॉइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन के तैयार होता है। इसीलिए हम एक से ज़्यादा टाइप के पिरामिड्स को डिस्कस करते हैं, बिकॉज पॉलीगन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, उसी के हिसाब से जो हमारा पिरामिड है उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। इसमें हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बेस में जो पॉलीगन ले रहे हैं उसकी जगह अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, जैसे कि हम ये ट्रायंगल इधर फॉर्म कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल को अगर हम बेस कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सारे साइड्स को एपेक्स पॉइंट, यानी कि एक शिखर पे एक हमने पॉइंट लिया, उससे जब हम जॉइन करेंगे तो उसको जॉइन करने के लिए हमारे लेटरल सरफेसेस में 3 ट्रायंगल तैयार होंगे, ठीक है। यानी कि जो पॉलीगन में जितनी भी साइड्स होंगी उतने ही लेटरल सरफेसेस में हमारे ट्रायंगल तैयार होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर है कि किसी भी पिरामिड में पॉलीगन कोई सा भी हो सकता है बेस में, लेकिन लेटरल सरफेसेस हमेशा ट्रायंगल ही होंगी। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने इसमें बेस ट्रायंगल लिया और इसको एपेक्स से जॉइन करके हमने अपना पॉलीगन तैयार किया है। तो यू कैन सी यहाँ पे सी हमारा एपेक्स पॉइंट है, शिखर का पॉइंट है, जिसमें हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जॉइन किया है, ठीक है। और इन साइड्स को जब हमने जॉइन किया तो हमारे लेटरल सरफेसेस पे 3 ट्रायंगल हमें मिले हैं। अब आप इमेजिन करिए कि अगर इसमें ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगल या स्क्वायर होता तो फिर हमें जॉइन करने के लिए एपेक्स से कितने ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होती। ऑफ कोर्स 4 साइड्स हैं तो 4, 5 साइड्स हैं तो 5। दैट मीन्स कि पॉलीगन में जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही हमारी लेटरल सरफेसेस होंगी। जिस पिरामिड का बेस ट्रायंगल होता है उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ फेसेस होंगे वो 4 होंगे, वर्टिसेस भी 4 होंगे और एजेस 6 होंगे। यहाँ पर मैंने इसके एक नेट को ओपन किया है। नेट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है अगर हम उसको ओपन करके देखें तो इस नेट में मिडल में हमारा ये ट्रायंगल है जो कि ट्रायंगुलर बेस है हमारा, और इसके चारों तरफ ये लेटरल सरफेसेस है। तो अगर हम इस पिरामिड का सरफेस एरिया निकालते हैं तो हमें बेस का सरफेस एरिया चाहिए होगा और लेटरल सरफेसेस का एरिया चाहिए होगा, और इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इसको मैं वापस इसके नेट को थोड़ा सा मूव करके आपको शो कर रही हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बेस है दैट इज़ द ट्रायंगल, तो हम उस ट्रायंगल का सरफेस एरिया निकालेंगे, और जो हमारे लेटरल सरफेसेस हैं विच आर अगेन ट्रायंगल, तो उसका भी सरफेस एरिया निकाल के हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तब हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। यहाँ पर बी हमारा बेस ट्रायंगल की साइड है, ए उसी की हाइट है, और एस हमारा स्लैंटिंग हाइट है पिरामिड का। तो इस हिसाब से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब वॉल्यूम होता है पिरामिड का 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स हमें सिर्फ हाइट पता होनी चाहिए और जो भी हमारा बेस है उसका एरिया हमें निकालना होगा, एंड वी विल पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप के पिरामिड के लिए हमारा अलग अलग फॉर्मूला हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा बेस होगा उसका एरिया हम निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया रखेंगे, ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का। अब स्क्वायर बेस पर अगर हम पिरामिड बनाते हैं उसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म कर रहे हैं एक पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम इसको फॉर्म कर रहे होंगे तो हमें कितने ट्रायंगल चाहिए होंगे लेटरल सरफेस एरिया के लिए।
4 साइड्स हैं तो 1 2 3 4 ट्राइंगल हमें चाहिए होंगे सो दैट हम इसके एपेक्स से सारे साइड्स को कनेक्ट कर सकें। हियर यू कैन सी यहाँ पे हमारे जो लेटरल सरफेसेस हैं वो 4 हैं क्योंकि हमारा जो पॉलीगन है उसमें 4 साइड्स हैं। स्क्वायर पिरामिड में फेसेस 5, वर्टिसेस 5 एंड एजेस 8। इसको आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, यू कैन सिंपली काउंट हियर। ठीक है, तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है n के फॉर्म में, या तो हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली वी कैन सी हियर और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम एरिया निकालते हैं तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 एरिया इंटू हाइट। हाइट हमें पता है, बेस हमें पता है कि स्क्वायर है, तो सिंपली हम स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला हम पुट करके उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। हेयर यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मूलाज। अब इसमें किसी भी रटाफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप कि हाइट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी हमारा बेस है उस पे एपेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हमारा हाइट हो जाएगी पिरामिड की। ठीक है, और स्लैंट हाइट हो गया अगर हम किसी भी एज से एपेक्स को जॉइन करते हैं। ठीक है, किसी भी एज के मिड पॉइंट से एपेक्स को जॉइन करते हैं, दैट इज़ आवर स्लैंटिंग हाइट। So I am revolving it for you and even I am opening the net also. Here you can count and verify everything we have studied so far. टोटल सरफेस एरिया के लिए हम स्क्वायर का एरिया लेंगे, प्लस करेंगे 4 टाइम्स ट्रायंगल का एरिया, राइट, बिकॉज 4 ट्रायंगल हैं हमारे आउटर सरफेस में और स्क्वायर है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो भी फॉर्मूले हम लर्न करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमें उसको रटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इवन इफ़ वी डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, सिंपली व्हाट वी कैन डू, हम अपना ये जो स्क्वायर है इसका फॉर्मूला निकाल देंगे, एक ट्रायंगल का हम निकालेंगे और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमारे लैटरल सरफेसेस 4 हैं। नाउ सिमिलरली अगर हम 4 साइड्स का पॉलीगन लेने के बजाय, यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल लेने के बजाय अगर हम पेंटागन लेते हैं, हेक्सागन लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो लैटरल सरफेसेस के लिए चाहिए वो इंक्रीज़ होते जाएंगे और उसी के हिसाब से हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला उसमें चेंज करते जाएंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल होता है तब हम एक ट्रायंगल का निकाल के उसको 4 टाइम्स नहीं करेंगे बिकॉज रेक्टेंगल में हमारे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस हो जाएंगे, राइट, क्योंकि 2 साइड्स एक जैसी हैं, बाकी दोनों साइड अलग हैं, तो अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे, एक साइड का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पे निकालेंगे और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब सिमिलरली आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द पेंटागन बेस। इसको हम पेंटागन पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, इसमें पेंटागन मतलब 5 साइड्स हैं बेस में, तो हमारा जो लेटरल सरफेसेस हैं वो भी 5 हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास 5 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमारा पेंटागन रेगुलर है तो हम एक ट्रायंगल का निकाल के उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअली सारे ट्रायंगल्स का हम अलग से निकालेंगे सरफेस एरिया और बेस में ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।